Bismillahirrahmanirrahim. The topic of the day is types of semiconductor. आज के इस लेक्चर में हम सेमीकंडक्टर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। हमारा आज का लेक्चर है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की दो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड द सेकंड वन इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक को कहा जाता है intrinsic semiconductor and the second one is extrinsic semiconductor. अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सी टाइप होती है? ये एक ऐसी टाइप होती है जो प्योर होती है। प्योर फॉर्म ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज नोन एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी सेमीकंडक्टर की जो खालिस तरीन हालत है, जिसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं होती, उसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पाए जाते हैं वो सिर्फ दो हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं सिलिकॉन और दूसरे को जर्मेनियम। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो वाले सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 4 से इनका ताल्लुक होता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यू नो वेरी वेल, उनकी तादाद 4 होती है। वो दूसरे 4 के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर लेते हैं। और कायनात के अंदर यही दो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एग्जिस्ट करते हैं, या नेचुरली यही एग्जिस्ट करते हैं। बाकी जो है वो इम्प्योर फॉर्म के अंदर होते हैं। ये जो होता है इंट्रिंसिक, वो प्योर फॉर्म के अंदर होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर हुए? Impure type of a semiconductor is known as the extrinsic semiconductor. यानी ये खालिस हालत नहीं है, ना खालिस हालत है। अब कोई भी चीज़ हमारे पास इम्प्योर हो कब होती है? जब हम उसमें डोपिंग करते हैं। यानी ऐसे सेमीकंडक्टर हैं इनके अंदर मिलावट की गई है। तो जब मिलावट करते हैं तो जो सेमीकंडक्टर बनते हैं उनको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की आगे फिर फर्दर 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं, एक टाइप को हम बोलते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरे को पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। अच्छा, कोई भी हमारे पास सेमीकंडक्टर हो, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता कब है? तो वो बनता तब है जब हम डोपिंग करते हैं। तो डोपिंग क्या चीज़ होती है? डोपिंग बेसिकली डोपिंग मिलावट को कहा जाता है। तो डोपिंग की डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। डोपिंग की अगर हम डेफिनेशन करें, the process of adding impurities into the pure form of a semiconductor. Process of adding impurities into the pure form of a
सेमीकंडक्टर। यानी हम प्योर फॉर्म ऑफ, अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं दोबारा लिख देता हूँ इस डेफिनेशन को, आप लोगों को नज़र नहीं आ रही। प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़, यहाँ पे मैं ऊपर करके दोबारा लिख देता हूँ, प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज़ इनटू द प्योर फॉर्म ऑफ अ सेमीकंडक्टर। डोपिंग की डेफिनेशन क्या होगी? प्रोसेस ऑफ एडिंग impurities into the pure form of a semiconductor। प्योर फॉर्म ऑफ अ सेमीकंडक्टर के अंदर जो हम इम्प्योरिटीज़ को शामिल करते हैं उसको हम कहते हैं डोपिंग। अच्छा, अब इसके अंदर डोपिंग की रेशो भी है, अपनी मर्ज़ी से हम नहीं कर सकते, और इसकी जो रेशो है 1/10⁻⁶। इतनी इम्प्योरिटीज़ का मतलब क्या है? यानी अगर हमारे पास 10⁻⁶ प्योर टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो, यानी वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो, उसके अंदर हम एक एटम जो है वो इम्प्योरिटी का शामिल करते हैं, तो फिर जो टाइप बनेगी जिसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की हम टाइप्स देख चुके, दो तरह की होती हैं। एक होती है एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड द अदर वन इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। और जो सबसे पहले हम बात करते हैं वो बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब कौन से होते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिसके अंदर हम डोपिंग तो करते हैं, लेकिन जो डोपिंग की जाती है वो पीरियोडिक टेबल के ट्राईवेलेंट एटम्स के, कोई ट्राईवेलेंट एटम्स लेना है, उसकी डोपिंग करनी है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर। देन जो फिर टाइप बनेंगी वो पी टाइप बनेंगी। यानी हमारे पास कोई भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर हम ट्राईवेलेंट एटम की इम्प्योरिटी शामिल करेंगे और इसको हम डोपिंग बोलेंगे, तो फिर जो टाइप निकल के सामने आएगी उसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग, इसकी अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर obtained by adding, क्या ऐड करना है जी? ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज बाय एडिंग ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज किसके अंदर ऐड करनी है? इनटू द सेमीकंडक्टर कह लें, यहाँ हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर ही ऐड करते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही हमारे पास ऐसा है जो प्योर फॉर्म के अंदर होता है, कोई और तो हमारे पास प्योर फॉर्म के अंदर नहीं होता। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैंने सिर्फ सेमीकंडक्टर लिखा, आप अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लिखें तो इसका भी मतलब यही है, हम सिर्फ प्योर फॉर्म के अंदर ही हम इम्प्योरिटी शामिल करते हैं, तो वो हम पहले देख चुके हैं, वो हमारे पास सिर्फ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ही प्योर फॉर्म के अंदर होता है। अच्छा फिर जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज शामिल करेंगे तो फिर होगा क्या? फिर कुछ इस किस्म का सीन बनेगा हमारे पास। मैं आपको कलर मार्कर से ज़रा समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, हमने एक ट्राईवेलेंट एटम ले लिया, हमारे पास जो है वो है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के अंदर क्या होता है? एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 होते हैं। अब हमारे पास एक प्योर
सेमीकंडक्टर जैसा कि सिलिकॉन। अब सिलिकॉन के अंदर क्या होता है, अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके अंदर हम प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम डोपिंग कर रहे हैं ट्राईवेलेंट एटम की। कौन सा है? एल्यूमिनियम। अब होगा क्या, अब इसकी जो डायग्राम बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हमारे पास एक एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक सिलिकॉन, हमारे पास यहाँ पे एक सिलिकॉन इसके साथ बॉन्ड बना लेती है, यहाँ पे एक सिलिकॉन बॉन्ड बना लेती है, यहाँ पे एक सिलिकॉन बॉन्ड बना लेती है, और यहाँ पे एक सिलिकॉन आती है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन अब क्या हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगी। अब इसके आउटर मतलब जब हमने डोपिंग की, डोपिंग करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कुछ ऐसा सीन बना, ये 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यानी 6 हो गए। एक सिलिकॉन इसके पास एक होल जनरेट हो गया, ये होल जनरेट हो गया, तो यानी ये फुलफिल नहीं हो सका क्योंकि हमने ट्राईवेलेंट एटम की इम्प्योरिटी शामिल की थी। तो ऐसे सेमीकंडक्टर जो ट्राईवेलेंट एटम की इम्प्योरिटी से बनते हैं उनको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। उनको पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोला जाता है। उनके अंदर होल जनरेट होता है, होल को हम डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को बताता है। तो इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे, इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। हम यहाँ से होल की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। होल्स होते क्या हैं? होल्स की डेफिनेशन यही है, इसको हम डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को हम होल्स कहते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन को। अब हमारे पास जो सेकंड टाइप है उस टाइप को कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर कौन से सेमीकंडक्टर्स होते हैं? ये ऐसे सेमीकंडक्टर होते हैं जिनके अंदर हम पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 5 है उनकी इम्प्योरिटीज़ को शामिल करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 5 है, उसका कोई एलिमेंट है, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास जो ग्रुप नंबर 5 है उसमें हमारे पास उसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 5 होगी। तो जो सेमीकंडक्टर बनेगा उससे उस सेमीकंडक्टर को हम पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैं फास्फोरस को लेता हूँ। फास्फोरस पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है ग्रुप 5 का। इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 बन गए और एक मैं यहाँ पे करके बना लेता हूँ, ये एक्स्ट्रा हो गया। और ये 4 तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो सिलिकॉन के साथ पेयर बना लेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। अब सिलिकॉन के यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन। अब सिलिकॉन इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये इन्होंने पेयर बना लिया। लेकिन ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है जो फास्फोरस का, ये
किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। तो इसके अंदर जो ये टाइप सेमीकंडक्टर की बनी, उस सेमीकंडक्टर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर अब कौन सा सेमीकंडक्टर हुआ? ये प्योर फॉर्म सेमीकंडक्टर की हमने ली, जो मैंने बताया, यहाँ सिलिकॉन लेंगे, यहाँ हम जर्मेनियम लेंगे। प्योर फॉर्म ऑफ अ सेमीकंडक्टर के अंदर हमने किया क्या? हमने की डोपिंग। डोपिंग किसकी की? पीरियोडिक टेबल के पेंटावेलेंट एटम की। जब पेंटावेलेंट एटम्स की डोपिंग की तो जो टाइप निकल के सामने आई उसको हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला। और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर होता क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स करती है, और पी टाइप के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो ड्यू टू द होल्स करती है। अब जिस टाइप के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट फ्लो करती है, यहाँ पे लिखा भी जा सकता है करंट फ्लो ड्यू टू द करंट फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स, और इसके अंदर करंट ड्यू टू द होल्स। ठीक है, अब होल्स की वजह से यहाँ पर करंट फ्लो करती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करती है। ये था हमारे पास सेमीकंडक्टर की टाइप्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप्स समझ आ चुकी होंगी। एक छोटा सा टॉपिक है और वो भी हम जल्दी जल्दी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। एंड द टॉपिक नेम इज सुपर कंडक्टर्स। उससे पहले आप लोगों ने अभी तक जितने लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपका कोई लेक्चर मिस हो गया हो तो आप लोग YouTube के ऊपर उस्मान मुस्तफ़वी चैनल को सर्च करें, तो आपके पास इस चैनल चैप्टर नंबर 17 की प्लेलिस्ट आ जाएगी। उसके अंदर जो प्रीवियस लेक्चर्स हो चुके हैं, अगर आपका कोई मिस हो गया वहाँ से भी सुन सकते हैं। और अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हों तो वो भी हमारे चैनल की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक होगा, तो आप वहाँ से जाके इस नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टॉपिक जो नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है जो इसके साथ हम डिस्कस करेंगे वो है सुपर कंडक्टर्स। अच्छा, आप लोगों को कंडक्टर्स के बारे में पता ही होगा। कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो जिनमें से करंट गुजर सकती है और हीट गुजर सकती है, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। लेकिन सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे कंडक्टर्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। अब आपको रेजिस्टेंस का तो पता होगा, रेजिस्टिविटी का आपको अभी नहीं पता, क्योंकि हमने सेकंड ईयर के अंदर पहला चैप्टर ही 17 स्टार्ट किया है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूँ ये रेजिस्टिविटी का आपको सेकंड चैप्टर के अंदर पता चल जाएगा, सेकंड ईयर फिजिक्स का। तो अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ही आप ज़हन में रखें। जो करंट में मुखालफत पैदा करता है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो जो उसी की आप उसी हिसाब से इस डेफिनेशन को देखिएगा। सुपर कंडक्टर्स द प्रोसेस ऑफ द मटीरियल्स, यानी द मटीरियल्स, ये कैसे ऐसे मटेरियल्स हुज रेजिस्टेंस स्लैश रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो, यानी जिनकी मुखालफत यानी मुज़ाहमत बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए, बिकम्स ज़ीरो below a certain temperature।
ऐसे सुपर कंडक्टर्स वो होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस किसी ख़ास टेम्परेचर से पहले क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है, गायब, यानी उससे पहले टेम्परेचर, यहाँ पर जो टेम्परेचर की बात हुई है सर्टेन टेम्परेचर की बात हुई है, यानी टेम्परेचर से पहले उनकी रेजिस्टेंस थी, लेकिन जब एक खास स्पेसिफिक टेम्परेचर से पहुंचने से पहले उनकी रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उनको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। और सुपर कंडक्टिविटी क्या होगी? जब आपको सुपर कंडक्टर समझ आ गया तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? ये प्रोसेस है, इसको वो अमल जिसके अंदर वो प्रोसेस जिसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को टेम्परेचर देते हैं और उसकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। अब वो जो स्पेसिफिक टेम्परेचर है उस टेम्परेचर को भी एक ख़ास नाम दिया जाता है, और उसको क्या नाम दिया जाता है उसको भी हम बता लेते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। वो जो ख़ास टेम्परेचर है जिसके ऊपर किसी भी मटेरियल की रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं जी? बिल्कुल, क्रिटिकल टेम्परेचर कहा जाता है। इसको अगर लिखना हो, लेक्चर पहले ही काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन मैं जल्दी इसका हिंट लिख देता हूँ, यानी दैट टेम्परेचर ऑन विच रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बिकम्स ज़ीरो। यहाँ से आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आते होंगे। वो क्वेश्चंस क्या हैं? कुछ सुपर कंडक्टर्स तो ऐसे होंगे जिनको हम हाई टेम्परेचर देंगे, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, फिर उनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़ीरो होगी। लेकिन कुछ सुपर कंडक्टर्स ऐसे होंगे जिनको कम टेम्परेचर के ऊपर भी बहुत कम टेम्परेचर देना पड़ेगा, जिनके बाद उनकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ से ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर हम सुपर कंडक्टर को की टू टाइप्स कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, और दूसरे को हम कहते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। अब इसके अंदर आप लोगों की बुक के ऊपर जो लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसमें से देख के बताना है कितने टेम्परेचर, आपने हमें बताना है कितना टेम्परेचर हो जिसके ऊपर रेजिस्टेंस उनकी ज़ीरो हो सुपर कंडक्टर्स की, तो उनको हम बोलेंगे हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, और कितना टेम्परेचर हो जिस पर उनकी रेजिस्टेंस कम हो जाए, तो मतलब रेजिस्टेंस कम नहीं बल्कि ख़त्म हो जाए, उसको हम बोलेंगे लो। वो टेम्परेचर की वैल्यूज़ आपने अपने टॉपिक में से देख के आप असाइनमेंट समझ लें या एक छोटा सा एक क्विज़ समझ लें, तो आपने हमें बताना है। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियो के कमेंट्स में बता सकते हैं जैसे भी आप लोग आगे पिछली प्रीवियस असाइनमेंट देते हैं वैसे ही। और जो पहला सुपर कंडक्टर जिस साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, तो वो यट्रियम बैरियम ऑक्साइड था। आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। और इन सुपर कंडक्टर्स की कुछ एप्लीकेशंस भी हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये पढ़ने वाला काम है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं एक तो लिख देता हूँ एप्लीकेशंस। MRI आप जो मेडिकल फील्ड से वाबस्ता है उनको पता ही होगा, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग क्या चीज़ होती है, उसके अंदर सुपर कंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर जो आजकल कंप्यूटर हैं, फास्ट कंप्यूटर चिप्स, वहाँ पर भी सुपर कंडक्टर्स यूज़ हो रहे हैं। ये था आज का टॉपिक, और टॉपिक के एंड पे हमेशा की तरह एक छोटी सी असाइनमेंट मैंने अपने इस लेक्चर में बताया भी था, मैंने लिखा नहीं जानबूझ के। पहला सुपर कंडक्टर कौन सा था
आपने उसका नाम और फार्मूला आपकी बुक के अंदर दिया गया है, आपने वो अपने जिस तरह से असाइनमेंट करते हैं वो उस तरह से, और अभी रिसेंटली जो मैंने बताया और उसको पॉजिटिव और हाई टेम्परेचर व टेम्परेचर्स की वैल्यूज़ लिख के आपने सुपर कंडक्टर्स की बतानी है। इट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।